27 नवंबर 2025 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कार्यक्रम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू हुई। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के बीच आधार कार्ड के मतदाता सूची में भूमिका पर तीखी और जोरदार बहस हुई। ये बहस लोकतंत्र की नींव, नागरिकता के प्रमाण और अवैध प्रवासियों के वोटिंग अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती रही, जो देश की राजनीतिक बहस को नई ऊंचाई दे रही है। सुनवाई का केंद्र बिंदु चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, जो बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन करता है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर ब्लॉक मतदाताओं से स्वघोषणा पत्र, फॉर्म 6 और दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की मांग करते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक है, क्योंकि यह साधारण मतदाताओं पर अनुचित बोझ डालती है और लाखों निर्दोष लोगों के नाम हटाने का खतरा पैदा करती है। खासकर ग्रामीण महिलाओं, मजदूरों और अशिक्षित वर्गों को फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है। कपिल सिब्बल, जो केरल और पश्चिम बंगाल के याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक भागीदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने तर्क दिया, आधार कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है, लेकिन यह निवास का प्रमाण देता है। एक व्यक्ति स्वघोषणा करता है कि वह नागरिक है, यहाँ रहता है। उसके पास आधार है, जो निवास साबित करता है। अगर नाम हटाना है तो वैधानिक प्रक्रिया से करें, जो अदालत की जांच का विषय बने। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ब्लॉक जैसी निचली इकाइयां नागरिकता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे जटिल मुद्दों का फैसला नहीं कर सकती। यह अधिकार गृह मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरणों का है। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए, लेकिन आपत्तियां कम रहीं। सिब्बल ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता वोटिंग दिवस पर बूथ पहुंचे और नाम न मिले तो लोकतंत्र का क्या होगा। इन तर्कों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बेंच ने सवाल उठाया, क्या आधार कार्ड वाला कोई घुसपैठिया इंट्रूडर मतदाता बन सकता है। सीजेआई ने कहा, आधार एक वैधानिक निर्माण है, जो कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन के लिए बनाया गया। क्या सिर्फ आधार मिलने से उसे वोटर बना देना चाहिए? मान लीजिए कोई पड़ोसी देश से मजदूर आया, उसे आधार देकर सब्सिडी दी, लेकिन क्या वह वोट डाल सकता है? जस्टिस सूर्यकांत ने सिब्बल के फॉर्म 6 को स्वीकार करने के सुझाव पर असहमति जताई। क्या चुनाव आयोग डाकघर है, जो हर फॉर्म को बिना जांच स्वीकार कर ले? उन्होंने बिहार उदाहरण दोहराया, जहां मीडिया कवरेज के बावजूद आपत्तियां नगण्य रहीं, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता दर्शाता है। बहस के दौरान सिब्बल ने असम के विदेशी ट्रिब्यूनल्स का हवाला दिया, जहां वोटर संदिग्ध की पहचान विशेष कानूनों से होती है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि आधार कई विकल्पों में से एक है और नाम हटाने पर अपील का प्रावधान है। सिब्बल ने पलटवार किया, ग्रामीण क्षेत्रों में अपील प्रक्रिया का प्रचार नहीं होता। लाखों महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाएंगी। सीजेआई ने सहमति जताई कि ग्रामीण मतदाता शहरी लोगों से अधिक सतर्क होते हैं, लेकिन प्रक्रिया को समावेशी बनाने पर जोर दिया। ये बहस केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। विपक्ष को वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार मानता है, जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। सत्ताधारी पक्ष इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले न होने से चुनौती नहीं दी जा सकती। सुनवाई जस्टिस जोयमलया बागची के साथ जारी है और केरल याचिकाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठी, क्योंकि वहां चुनाव नजदीक है। यह मामला आधार कार्ड की सीमाओं को उजागर करता है। 2016 के आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि यह गोपनीयता का उल्लंघन नहीं, लेकिन नागरिकता प्रमाण नहीं। अब के संदर्भ में बहस ये तय करेगी कि क्या आधार वोटिंग का स्वर्ण मानक बनेगा या अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला 2026 के चुनावों को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर सीजेआई सूर्यकांत और सिब्बल की यह तीखी नोकझोंक लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल उठाती है। क्या हमारा सिस्टम समावेशी है या बहिष्करणकारी?